पहुंचे हुए हैं, खास दौरा कानपुर का। भारत के शौर्य का जिक्र हुआ, भारतीय सेना के जज्बे का जिक्र हुआ, भारत की ताकत का जिक्र हुआ, ग्रोथ विकास के रास्ते पर चलने वाले भारत, आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे मेक इन इंडिया की ताकत आज दुनिया देख रही है और दुनिया भारत का लोहा मान रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं कानपुर, तो यहां पर बड़ी सौगात भी कानपुर के लोगों को मिल रही है, यूपी के लोगों को मिल रही है। कानपुर से प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहुंचे हैं खास तौर पर। और आप देखिए लोगों की भीड़ जो है वो खचाखच यहाँ पर भरी हुई है। लोगों की भीड़ जो कि एक झलक पाने के लिए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए, देखने के लिए खास तौर पर यहाँ मौजूद है। मंच की तस्वीरें आपने देखी, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी तस्वीरों में दिख रहे हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री जहां जहां जिस भी दौरे पर जाते हैं हजारों करोड़ की सौगात दी जाती है और ऐसा ही अभी कानपुर में भी देखने को मिल रहा है। साथ ही आजकल जब भी बड़े शहरों का दौरा हो रहा है तो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर होता है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान में पांव जमाने वाले आतंक को कैसे उखाड़ फेंका, कैसे आतंकियों के 9 आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिए, 170 से ज्यादा आतंकी मारे गए, 42 पाकिस्तानी रेंजर्स को भी मार गिराया गया। ये सभी बातें ऐसी हैं जो भारत सरकार के जरिए बताई गई हैं, जो भारतीय सेना बता रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, न्याय का संकल्प है। साथ ही साथ उन महिलाओं के लिए इंसाफ है जिनके सामने उनके सिंदूर को उजाड़ दिया गया और इसीलिए खास तौर पर इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे तबाह हो गया, दुश्मन के हथियार कैसे फिसड्डी साबित हुए और कैसे पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया कि उसे सीज फायर की पहल करनी पड़ी। ये सभी बातें प्रधानमंत्री मोदी हों या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ हों, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री के जरिए ये वक्त वक्त पर देश को बताया जा रहा है कि जो भी आतंक का साथ देगा उसका अंजाम क्या होगा और पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ आगे भी ये एक्शन जारी रहेंगे। अगर कोई भी गलती यहाँ आतंकी करते हैं या हिमाकत करते हैं या पाकिस्तान किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो मेक इन इंडिया की ताकत जो पाकिस्तान ने अभी सिर्फ ट्रेलर देखा है, वो पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि आगे जो कार्रवाई होगी वो इससे भी ज्यादा मजबूत होगी। प्रिसिजन अटैक किया गया, यानी कि प्रिसिजन स्ट्राइक ये कही गई थी। प्रिसिजन का मतलब यह है कि सटीक और ताकतवर हमला किया गया और पाकिस्तान इस जवाबी कार्रवाई के बाद मानो बौखला गया, बिलबिला गया। जो 11 से ज्यादा एयरबेस उसके तबाह कर दिए गए, 9 से ज्यादा आतंकी कैंप्स तबाह किए गए, जिसमें आतंकियों को भी बड़ी चोट पहुंची और आतंकियों का बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी फौज आतंकियों के साथ में खड़ी हुई नजर आई और आतंकियों के साथ खड़ी होने के बाद यह बताया गया कि कैसे आतंकियों को वहां प्रोटेक्शन मिल रही है, उन्हें सुरक्षा घेरे में रखा जा रहा है, उनकी सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। साथ ही वहां आतंकी आकाओं के जरिए आम लोगों को भी भड़काया, उकसाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि हाथों में हथियार उठाओ, भारत के खिलाफ जहर भरने की कोशिश है। यानी जो आतंक के रास्ते पर हैं वो तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ आम लोगों को भी आतंक के रास्ते पर चलने की बात कही जा रही है। ये है पाकिस्तान का असली चेहरा और ये पाकिस्तान का असली चेहरा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देश देख रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है और बैकफुट पर है। सिर्फ हथियारों का अगर मैं जिक्र करूं तो 7,900 करोड़ का नुकसान पाकिस्तान ने झेला है और भारत अपनी ताकत दिखाते हुए और साथ ही साथ बढ़ाता हुआ ताकत को हर दिन नजर आता है। कानपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम जो सौगातें पीएम मोदी के इस दौरे में दी जा रही हैं उनका जिक्र है, उनकी झलकियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब जाते हैं विकास की बात देश के अलग अलग हिस्सों में जरूर करते हैं। साथ ही कानपुर को कौन कौन सी सौगातें मिल रही हैं इनकी कुछ झलकियां आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर को दे रहे हैं बड़ी सौगात, मंच पर मौजूद हैं। थोड़ी ही देर बाद पीएम मोदी भी बोलना शुरू करेंगे तो वो भी आपको सुनवाएंगे। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां जहां भी दौरा है वहां वहां ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर है। साथ ही साथ भारतीय सेना के जज्बे, उनकी ताकत को सलाम करते हुए भी कई बयान हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। फ्री हैंड भी सेना को देने वाले प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, भारत सरकार जिसने सेना को फ्री हैंड दिया और बताया कि क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, आपको कैसे दुश्मन को जवाब देना है, क्या कार्रवाई करनी है, पूरी तरह से फ्री हैंड है। और फ्री हैंड का नतीजा आप देखिए, पाकिस्तान और आतंकवाद पर गहरी और बड़ी चोट भारतीय सेना के जरिए हुई है।
मंच से सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी अभी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बात कर रहे थे। कानपुर को 47,600 करोड़ की सौगात भी दी जा रही है और अब थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इसी दौरे के दौरान, क्योंकि जब पिछले ही दिनों नीति आयोग की मीटिंग भी हुई थी ना, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करते हुए बताया था कि कितना ज्यादा जरूरी है राज्यों को साथ लेकर चलना, और राज्य अगर विकास करेंगे तो देश विकास करेगा, तभी हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। अगर राज्य हमारे विकसित होते हैं तभी देश विकसित हो पाएंगे। और यहाँ अलग अलग राज्यों में विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी अभी देखिए हरी झंडी दिखाकर विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुए, और ये मेट्रो को फिलहाल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है पीएम मोदी ने। कानपुर के लिए बड़ी सौगात है और ये कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं कि अलग अलग शहरों में मेट्रो दौड़े, लोगों को सफर में सहूलियत हो। तो उन्हीं में से एक तस्वीर ये भी है जहां पर कानपुर में अलग अलग विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ साथ मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री मोदी ने। लोग बड़े उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे थे इस दौरे का, और ऑब्वियस सी बात है किसी भी जिले के लोगों को, प्रदेश के लोगों को इंतजार रहता है, क्योंकि पीएम मोदी आते हैं तो खाली हाथ कतई नहीं आते हैं तो हजारों करोड़ की सौगात होती है और जिसका सीधा फायदा, जिसका सीधा लाभ लोगों को मिल पाता है। 15 विकास परियोजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास इसी दौरे के दौरान। ये देखिए महिलाएं भी बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। $5 लाख का मुख्य उपहार ये इन शख्स को दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जो व्यापार में बेहतरी कर रहे हैं, जो लोग प्रदेश के उत्थान के लिए बेहतर कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। जिस तरीके से अलग अलग दौरों पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया है, उससे समझ आइए कि ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च हुआ है न तो खत्म हुआ है, और आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी भी रखा जाएगा, क्योंकि इसे रोका नहीं गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब जब बड़े चेहरे अलग अलग जगहों के दौरे पर जा रहे हैं तो इन बातों को दोहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हुए, गृह मंत्री